शकुनी मामा जुए के खेल में कभी नहीं हारते थे। ऐसा क्यों होता था? उनके पासे का रहस्य क्या था? शकुनी मामा लंगड़े कैसे हो गए थे? शकुनी मामा की मृत्यु कैसे हुई थी? आज के इस वीडियो में हम शकुनी मामा की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में शकुनी एक ऐसे पात्र थे जिनको महाभारत के युद्ध का विलेन कहा जा सकता है। शकुनी मामा जानते थे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार होगी। उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो जाए, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ा। और तभी से शकुनी मामा ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश के जड़ को खोदना शुरू कर दिया। शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन अपनी बहन गांधारी के ससुराल में ही बिताया था। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उनकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे थे। यहीं रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों पुत्रों के बीच में दरार डालते गए। गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरी की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और फिर उस बकरी की बलि दे दी गई। उसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह कराया गया। ये बात जब धृतराष्ट्र को मालूम हुई तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल, उनकी माता सुधर्मा और शकुनी के साथ साथ 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। रोज सिर्फ मुट्ठी भर अनाज ही सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना ही सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मृत्यु हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान और चतुर पुत्र शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसे सभी से बदला लेने के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत होते हुए देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध देखकर शकुनी अपना प्रतिशोध लेना भूल न जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। और तब से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगे। शकुनी के पासे उनके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल था और कौरवों के अंदर भी इसका मोह जगा दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से नफरत करते थे। पांडवों ने समय समय पर उन्हें बहुत कष्ट दिए थे और उन्हें कई अवसरों पर परेशान भी किया था। साथ ही शकुनी के पैर का भी पांडवों ने मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु पुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलूक को मार दिया था। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया और इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो, तो इसलिए तुम इनको नष्ट कर दो ताकि किसी को यह पासे न मिल सके। अर्जुन उधर से निकल रहे थे और उन्होंने कृष्ण की आधी अधूरी बात ही सुनी थी। पासों को लेकर वो निकल गए। कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया और इसके बारे में कृष्ण को बताया। तब कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर वो पासे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप में आज भी समाज में मौजूद है और समाज के लोगों को बर्बाद कर रहा है। इस प्रकार थी कहानी शकुनी मामा की। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।